छत्तीसगढ़ के ओडगी क्षेत्र में स्कूली बच्चों को प्रतिदिन नाले के पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। नाले में बहते पानी के कारण बच्चों के कपड़े रोजाना भीग जाते हैं और कई बार पानी की अधिक आवक होने पर वे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस रास्ते से स्कूल, हॉस्टल, खेल मैदान और उचित मूल्य की दुकान जैसे जरूरी स्थल भी आते हैं। इसके बावजूद अब तक पुलिया या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है। गौरतलब है कि पूर्व में भी इसी नाले में एक बड़ा हादसा होते होते टला था, जब नगर सैनिक रमेश सारथी ने बहते पानी में डूब रहे एक ग्रामीण की जान बचाई थी, लेकिन उस घटना से प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। गुरुवार को भी हालात गंभीर हो गए जब कुछ बच्चे नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे। जानू यादव, अभिषेक सिंह राजपूत, सत्यम साहू और श्याम रतन यादव द्वारा बच्चों को सुरक्षित पुलिया पार कराना पड़ा। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार लोग जान जोखिम में डालकर बहते हुए पानी के बीच ये रास्ते को पार कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि स्कूली बच्चे रोजाना इस रास्ते से निकलते हैं और उसके बाद भी प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लव दुबे हमारे साथ जुड़ गए। लव, ये तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहते पानी के बीच बच्चों को रास्ता पार करना पड़ रहा है। रोजाना इसी रास्ते से वे आते जाते हैं स्कूल जाने के लिए और कई बार दुर्घटना होते होते भी बची, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। आखिर ये प्रशासन की जो उदासीनता है वो क्यों है और क्षेत्रीय ग्रामीणों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? ग्रामीणों का मामले को लेकर कहना है सर कि प्रशासन इस विषय में बिल्कुल ध्यान दे। और ये छोटा मोटा बात नहीं, अगले वर्ष का बात है सर। एक नगर सैनिक थे, अपने ड्यूटी के दौरान वहां पे गए थे और सर एक ग्रामीण बह रहा था, उसको रस्सी के माध्यम से बचाया सर। इसके नीचे बहुत नुकीले नुकीले पत्थर भी हैं और अगर ऐसा ही होता रहा वहां से पैर अगर फिसला तो निश्चित है कि जान जोखिम का, जो बोले कि जान जोखिम वाला बन सकता है। बिल्कुल सर, जान जोखिम बन ही सकता है और जान भी जा सकता है इसमें। और ग्रामीणों का मांग है, यहाँ पे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे ही मांग था पहले कि यहाँ पे एक बड़ा पुल बने जिसमें आवागमन बढ़िया से हो सके। और इसमें सर अभी आपका सोसाइटी लेने के लिए जो उचित मूल्य की दुकान है इसी रास्ते पे पड़ता है, तो ये पानी आने के कारण वो भी उनका आवागमन भी बाधित हो गया है। लव, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? क्योंकि जब भी ऐसी कोई समस्या होती है तो ये दायित्व होता है वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कि वे मौके पर पहुंचे और समस्याओं को देखें और यदि ग्रामीणों को या उस क्षेत्र के लोगों को कोई समस्या है तो उसका निदान करें। जी, तो वहां पे ग्रामीण भी पहुंचे थे और जनप्रतिनिधि पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो जानू यादव जी वहां पे पहुंचे थे और जितने भी वहां पे स्टूडेंट थे और ग्रामीण थे उनको वहां तक सुरक्षित पार कराया गया इनके द्वारा में। सुरक्षित पार करा दिया गया, ये एक अलग विषय है। लव, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं? क्या वे पुलिया निर्माण की बात कर रहे हैं या पुलिया निर्माण नहीं हो पा रहा तो किन कारणों से नहीं हो पा रहा है? सर यहाँ पे सर साफ साफ भ्रष्टाचार हुआ है सर। इस गांव की, पूरा गांव का ही बात करें तो सर पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। और यहाँ पे ना अधिकारी समय पे आते हैं, ना कर्मचारी, ना यहाँ पे कोई नेता मंत्री इनका बात, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का बात नहीं सुनता। कारण यही कारण है कि यहाँ के लोग अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं और स्कूल जैसे सुविधा के लिए अगर यहाँ पे पुलिया नहीं बनता है सर तो ये भ्रष्टाचारी का खेल कहा जा सकता है इसमें। चलिए लव, आपको बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन की उदासीनता साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रही है, जहां जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे इस बीच रास्ते को पार कर रहे हैं जिसमें पानी बह रहा है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।